अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बशीर खटक। आप देख रहे पीटीआई न्यूज़। अच्छा नाजरीन, इमरान खान का जो सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए टेलीथॉन पर फंड रेजिंग में आज रात 9:30 से 12:30 तक एक प्रोग्राम हुआ, एक टेलीफोनिक कॉल्स पे जो फंड रेजिंग हुई है उस हवाले से आपसे बात करूँगा। लेकिन इस व्लॉग में थोड़ा सा मैं अपने दिल का बड़ास, अपने जो एक कौमियत का जज्बा है, अपने एक हक और सच और खुदरादियत का जज्बा है, उसका इजहार भी करूँगा। तो सबसे पहले आपसे माजरत करता हूँ कि मेरे उन जुमलों को माइंड ना कीजिए अगर कोई मुखालिफ लोग सुनते हैं तो, और मेरी माजरत कबूल करें। अच्छा, 500 अरब से ज़्यादा फंड इकट्ठा करने का नया रिकॉर्ड, वो भी 3 घंटों में। ये इसको क्या नाम दे दे? ये किस चीज का एक एतमाद है? इसको कहते हैं वोट का एतमाद, इसको कहते हैं अवाम का कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं लीडर्स के आवाज पे लब्बैक, इसको कहते हैं बाशऊर अवाम, इसको कहते हैं पाकिस्तान के अवाम जाग गए, इसको कहते हैं इस पीडीएम यानी पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट को डस्टबिन में डालना। यदि अगर ये जो हमारे जहनी गुलाम एक पीडीएम की सूरत में बैठे हुए हैं, ये टोला, इसने अगर हमारे दो सूबों को इग्नोर किया और हमारे इस मुल्क को 35-40 साल से खा चुके और खा रहे, तो ये क्या समझते थे कि क्या इन दो सूबों के खुदा नहीं है? क्या इन दो सूबों के लिए कोई फंड नहीं दे सकते और जमा नहीं हो सकता? अल्लाह ताला के इरादे कुछ और इंसान के इरादे कुछ और। तो इनकी बदनीयती का आज देख ले। और नया रिकॉर्ड इमरान खान के इस फंड रेजिंग जो टेलीथॉन था, इसमें बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन कॉल पे बोला है कि हमारा नाम तक ना लिया जाए और हम अपना नाम भी नहीं बता सकते। इसे कहते हैं पाकिस्तान की अल्लाह ताला मदद करता है। इसे कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों के और मुसलमान भाइयों के अल्लाह ताला मदद करते हैं, और इसी को कहते हैं गायबाना मदद। बहरहाल मैं अपने इस व्लॉग में बड़े माजरत के चंद जुमले अपने उन गुलाम जहनीत और फिरौन जहनीत के मुक्तदर और बूट पॉलिश सियासतदानों और लीडर्स को मुखातिब होकर बोलना चाहता हूँ। और इस पे आप जो सुनने वाले हैं, जो मेरे नाज़रीन और सामीन है, एटलीस्ट वो बुरा ना माने। एक दहशतगर्द, एक यहूदी एजेंट, एक जाली खान, एक अनाड़ी सियासतदान, एक फितना, एक फसाद और एक तौहीन अदालत शख्स ने एक कॉल पर दुनिया भर के पाकिस्तानियों और मुसलमान भाइयों से माशाल्लाह 500 अरब से ज्यादा फंड, वो भी चंद घंटों में। इससे ज्यादा अवाम का एतमाद, इससे ज्यादा अवाम का एतकाद, इससे ज्यादा अवाम की मोहब्बत का सबूत इस लीडर के साथ और पाकिस्तान के साथ, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या वो कोई अब अमेरिकन पाकिस्तानी हो या कोई बरतानिया के पाकिस्तानी हो, तो ये क्या सबूत आपको समझाया जाए? समझ के ना समझ बन जाते, उसको समझाना सबसे मुश्किल काम है। आप में से जो भी अखलाकी गैरत का मुजाहरा कर सकते हैं, मैं पीडीएम को मुखातिब होकर कहता हूं, मैं न्यूट्रल और इस तरह के बहुत सारे जो फिरौन ज़हनियत के लोग हैं उनको मुखातिब होकर कहता हूं, इतवार बाजारी कुल जुमाती नालायक टोले के सियासतदानों को कहता हूं, चैलेंज है ये इमरान खान से हटकर एक पाकिस्तानी होने के नाते हक और सच का साथ देने वाले एक अदना दर्जे के स्क्रीन पर आने वाली शख्सियत
की तरफ से एक चैलेंज है कि न्यूट्रल और मजहब का ठेकेदार, भारी बीमारी और रानी राणा, उन तमाम को ये एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप में जुर्रत है और जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं तो आ जाइए। इस रिकॉर्ड को महीने में नहीं तो खैर डिस्काउंट रेट पे आपको साल में तोड़ दें तो भी आने वाले इलेक्शन में हम खान को यानी इमरान खान को, कप्तान को हम साइड पे कर लेते हैं और वोट तुम्हें दे देंगे ये पाकिस्तानी अवाम। मैदान में तो आओ, किसी मैदान में तो आ जाओ खान के मुकाबले के लिए, जिसको आप फितना खान कहते, जिसको आप जाली खान कहते थे, जिसको आप फसादी खान कहते थे। कोई आप में से मर्द का बच्चा अगर है तो आप में से भी कोई आगे आ जाओ, आगे आके मुकाबला करो। इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना समझे तो क्या समझे? जो आज भी अवाम को आप पर एतमाद नहीं है, नहीं है, अब सियासत मदारी वाला काम नहीं है और मदारियों का काम नहीं है, यह अब एतमाद और कुछ करके दिखाने वाला काम है। अब अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। वो पाकिस्तान की सियासत अब मदारियों वाला काम नहीं है। अब झूठ बोल के अपने आप को बड़ा लीडर समझाने की और मनवाने की कोशिश, इससे कुछ नहीं होता। ये खत्म हो चुका है। अब इमरान खान की तब्दीली के नाम पर और नए पाकिस्तान के नाम पर और हकीकी आज़ादी के नाम पे और जिहाद के नाम पे जो तहरीक चल पड़ा है, तहरीक इंसाफ की तहरीक, अब उसका मुकाबला ये अब सुनामी बन चुका है जिसका आप मजाक उड़ाते थे। अब ये सुनामी बन चुका है। अब इसका मुकाबला करने आ जाओ ना, सामने आ तो जाए। 30 किलोमीटर के फासले में 27 किलोमीटर के अंदर अंदर आप अपने पाकिस्तान चला रहे, तो अब आ जाओ इस सुनामी का मुकाबला करे। आईएमएफ के कर्जे की मंजूरी पर बंगले डालने वाले मुल्क नहीं चला सकते, और वो मुल्क भी 22 से 25 करोड़ अवाम का मुल्क, वो मुल्क भी एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क, वो मुल्क भी इतने सारे कुर्बानियों के बाद जो हमने आज़ाद किया है और आज़ाद कराया है हमारे बड़ों ने, उस मुल्क को चलाते आप यदि किस पर? कर्जे पर। और भाई आज आईएमएफ से कर्जे की किस्त मंजूर हो गई है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई, मुझे समझ नहीं है, शायद कश्मीर को इंडिया से इन्होंने आजाद कराया, शायद कश्मीर फतह कर दिया, शायद कारगिल पे कोई जंग हमने जीत ली, और फिर उसके भी एक लानती अंदाज में एक बेगैरती और घटिया सोच के मालिक वो आके तैमूर जगड़ा पे और तहरीक इंसाफ पे और पीटीआई पे उसका भी इल्जाम लगाते कि आप लोगों ने आईएमएफ को खत लिखा है। किधर है वो खत? तैमूर जगड़ा ने, जो वजीर खजाना केपी के नर का बच्चा है, मर्द मुजाहिद, उनने चैलेंज किया कि आज आप साबित करें, सबूत लाएं, मैं रिजाइन दे दूंगा, और अगर नहीं हुआ सबूत और आपने वैसे ही बोला है, आपने हर्जा सराई किए, तो फिर आप सियासत छोड़ दें। है हिम्मत? आ जाए ना किसी एक चैलेंज पे तो आ जाए। बंद कमरों में बूट पॉलिश से और बूट छाटने से काम नहीं चलता है। अब मुकाबला करो, अगर आपने करना है, इसी पाकिस्तान के अवाम का मुकाबला करो, इसी तहरीक का मुकाबला करो, इस गैरत खुददारी का मुकाबला करो, इस जिहादी सोच का मुकाबला करो, इस हकीकी आजादी सोच का मुकाबला करो। तो इमरान खान एक चैलेंज का नाम है जिसके कदोकामत आपके बस का काम नहीं है, ये आपके बस का काम नहीं है। और दारा इसको आप छोड़ दे और इसको लीडर मान ले, इसी में इज्जत है। तुम लोगों के
आने वाले 4 नस्लों के बस का काम भी नहीं है। तो हम लोग तो फेल हो चुके हैं। ये तो अभी आप 16 जुमाती एक पीडीएम बना चुके ना, पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट पार्टी बना चुके। ये अगर 32 और 32 से 48 भी हो जाएं, जुमाते भी हो जाएं आप लोग के, तो भी ये आप लोग के बस का काम नहीं है। इसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान के अवाम जाग चुके। अब पाकिस्तान के अवाम इस चैलेंज को कबूल कर चुके। आप लोगों के, तुम लोगों के बेगैरती के एक गुलामी का चैलेंज। अमेरिका, इसराइल, कतर और भारत जैसे दुश्मनों को भी हमारे साथ आप इमरान खान के मुकाबले में खड़ा करो, अपने साथ मिलाएं, तो भी जलालत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। कुछ भी नहीं मिल रहा है। चैलेंज करता हूं तुम लोगों को अब पाकिस्तानी अवाम को अब कीमे के नान, बिरयानी, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे नारों के साथ साथ, बड़े माजरत के साथ, इन नारों के साथ साथ आप अभी घर के रिश्ते भी देने के नारे लगाएं, तो भी अवाम आपको कबूल नहीं करते। अवाम ने आपको रद्द किया है। पाकिस्तानी अवाम, वो अमेरिका में बैठे हो, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ हो, वो दुनिया के किसी कोने में, या वो पाकिस्तान में, या उस पाकिस्तान की किसी गांव के इलाके में बैठा हुआ हो, उन सब को आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। बहरहाल उसके बाद आपको अतर मिनल्लाह साहब की आज बहुत बड़ी शुक्रगुजारी अदा करूंगा कि उन्होंने आज वाकई आते ही पहले दिन जो इमरान खान के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई थी, पेमरा ने एक इसी पीडीएम का हिस्सा बन के इदारा होने के बावजूद तो उसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बारे में भी बड़े तल्ख सवालात किए गए कि पेमरा को बोलो कि आप हाजिर हो जाए और रिकॉर्ड के साथ हाजिर हो जाए कि आपने किस कानून के तहत ये नोटिस जारी किया था और आपने किस कानून के तहत ये बंद किया था। क्या वो मुजरिम है इमरान खान? क्या उसने कोई जुर्म किया? कोई सजा याफ्ता है? सजा याफ्ता को तो आपने पीटीवी पे भी लाया जो भगोड़ा है। तो ये आज अतर मिनल्लाह साहब ने सवालात किए और इन सवालात के जवाबात देना होगा, और इन सवालात के जवाबात इनके पास है भी नहीं। उसके बाद शहबाज गिल साहब की जमानत का एक फैसला महफूज है। वो अल्लाह करे कि जैसे हक और सच पे एक फैसला होता है वो कल हो जाए, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ऐसा ही होगा। बहरहाल इमरान खान ने एक रिकॉर्ड और कायम कर दिया। इनके ऊपर एक और खौफतारी हो गई और इसी से वो डरते थे, इसी वजह से इनको टेलीविज़न पे बंद करते थे। बहरहाल खुददार अवाम का खुददार लीडर होना चाहिए, और अभी अल्लाह ताला ने हमें एक ट्रैक दे दिया। इस ट्रैक पे अल्लाह करे कि हम कायम व दायम रहे। अल्लाह ताला इन सलाफ़ज़ादगान के जितने भी, जहाँ से भी, जैसे भी इस तरह के गैबी कोई सहूलत हो जाए कि हम फिर इनको रवा दवा और खुशी के साथ देखें। और इस फंड रेजिंग में सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की है। वो बाकायदा ऑन बोर्ड इमरान खान के साथ बैठे हुए थे। फिर बहुत सारे एंकर साहिबान ने, फिर उसके बाद क्रिकेट वाले इंजमाम जैसे शख्सियात ने, फिर उसके बाद आखिर में सबसे बड़ी बात ये जो इसको कहते हैं कि इसराइली एजेंट है और जो मजहबी कार्ड यूज़ करने वाले बराए नाम मौलवी है, उसको मुखातिब होकर कहता हूँ कि तारिक जमील साहब से इस फंड रेजिंग के ख़ात्मा भी दुआ के साथ की, अपने इस मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए और सलाफ़ज़ादगान के लिए। तो पैसों के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी गई, और अल्लाह ताला हम सबको, हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। हम सब की जितने भी, जिस किस्म के भी एफ़र्ट्स हैं, और ये इमरान खान के लिए नहीं, ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करे, और अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और हमें हिम्मत दे, हमें और तक़वियत दे, हमारे लीडर इमरान खान को और तक़वियत दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।